हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में भी क्या क्या होता है चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज मुझे जाना था बालीजान और सुबह सुबह मैं उठ गई थी 4:39। उठ तो नहीं गई थी क्योंकि रात को मेरा सोना ही नहीं होता। ऐसा अगर सुबह का ब्राइड हो या ऐसा कुछ हो तो मैं रात भर नहीं सोई। और मेरा सोने का टाइम ही 4 बजे से ही है। 4 बजे से मैं दिन का 10-11 बजे तक मैं सोती हूँ। और आज मुझे असिस्ट करने के लिए आया था पायल। रात को मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था जिसको मेरा साथ जाने का मन है वो जा सकता है। तो पायल आ गया था सुबह सुबह और अंधेरा ही था अच्छा से, मतलब सुबह भी नहीं हुआ था। रेडी वेडी करके पायल हम दोनों निकल गया था एकेडमी। और एकेडमी से हम लोगों को लेना था सामान क्योंकि मेरा जो वैनिटी वगैरह है वो सब हम एकेडमी में ही रखता है। और सुबह जा कर के देखा तो एक ग्रिल तो बंद था, लॉक था। हमको नहीं पता था कि अभी तो ये नया बिल्डिंग है मेरे लिए, तो कब कब खुलता है कब कब बंद होता है हमको इतना आइडिया नहीं था। तो सुबह को 5:30 ऐसे हो रहा था तो नहीं खुला था। फ़ोन वगैरह करके जिसको फ़ोन मिलाना था सबको फ़ोन मिला के सुबह सुबह सबका नींद ख़राब करके हम ग्रिल को खोलने थे। और एकेडमी हम पहुँच गया। और एकेडमी पहुँचने के बाद सामान वगैरह हम लोग सेट करके पायल और हम निकल गया। और लेने के लिए आया था जो ब्राइड है उनका ब्रदर लेने के लिए आया था हम दोनों को। और हम दोनों गाड़ी में भी बैठ गया था और अभी हम लोग निकल रहा था बालीजान के लिए। और वहाँ पे आज हमको मेरा बुकिंग था दिन भर के लिए, मतलब हमको दिन भर के लिए ही बुक किया था क्योंकि मॉर्निंग का भी लुक उन लोगों को चाहिए था और इवनिंग का भी चाहिए था क्योंकि मॉर्निंग को क्रिश्चियन वे से शादी होना था और इवनिंग को रिसेप्शन लुक था। तो इसके लिए हमको पूरा दिन के लिए हम बुक किया था। और जैसे बालीजान वहाँ पहुँचा तो हमको तब पता चला कि अरुणाचल एक साइड बालीजान है और असम का भी एक साइड बालीजान है। और बीच का जो रास्ता है वो उन लोगों का बॉर्डर पड़ता है, ऐसा तो कुछ हमको बोल रहा था वहाँ उसका जो ब्रदर है। और रास्ता रास्ता में वो बैनर लगा के रखा हुआ था ये डॉक्टर तेची नायर बोल के। और ग्रूम का नाम और ब्राइड का नाम हमें अच्छा से लिख के और बैनर का साथ में था और हम लोग पहले ही देख लिया था। और फाइनली हम लोग जिसका घर में बुकिंग था फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गया था। और बहुत ही ब्यूटीफुल से इन लोग डेकोरेशन करके रखा था यहाँ पे। ये तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह ठीक 7 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गया था। और सुबह पहुँचने का बाद में हम लोग को जो लेने के लिए आया था, जो 2 ब्रदर लेने के लिए आया था, उन लोगों का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। हम लोग का ट्रॉली वगैरह बुक के नमा के सब कर रहा था। तो रूम में सामान को रख दिया था और ब्राइड थोड़ा वॉशरूम में था तो हम सोचा कि थोड़ा चलो पेंडल को थोड़ा देख के आते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था देख के, ग्रीन ब्लू वाइट का कम्बिनेशन में था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखो आप लोगों को भी हम दिखा रहे हैं यहाँ से लाइट वगैरह, चेयर जो था उसका कम्बिनेशन, बीच में रेड कारपेट, ऊपर में जो ये झूमर का डिज़ाइन वगैरह है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो पायल और हम जाके वहाँ से हम लोग थोड़ा वीडियो ले लिया था ताकि आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। बहुत लोग बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट का जॉब इजी है, ये ऐसा है वैसा, तो ऐसा नहीं है भाई। आपको रात को 3 बजे 2 बजे कभी भी उठ के जाना होगा, तो ऐसा ही है। तो अभी भी मतलब हम घर का सर्विस देते हैं, घर का जो भी लोकेशन होता है हम जाता है तो सर्विस अवेलेबल है। आप लोग जब भी हो कहीं में भी पार्टी वगैरह या शादी वगैरह हो आप लोग बुकिंग ले सकते हैं। तो ये है मेरा क्यूट सा ब्राइड। और इनका मेकअप हम शुरू कर दिया था। और मैम बोला था कि इनको बहुत लाइट मेकअप चाहिए क्योंकि डे का मेकअप था, तो हम उनका ही अकॉर्डिंग हम उनका मेकअप कर दिया था। और मेरा तो यही होता है, क्लाइंट का जैसे डिमांड होता है हम वैसे ही मेकअप कर देते। जिसको थोड़ा हैवी लुक चाहिए हैवी कर देते, जिसको लाइट चाहिए लाइट कर देते। और आजकल का तो ट्रेंड है कि हैवी कोई नहीं लेता, सबको नेचुरल लुक ही चाहिए होता है, तो वैसा ही टाइप का हम यहाँ क्रिएट कर रहा था। और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का बालकनी में हम लोग ये बारिंदा बोलते हैं ना, क्या बोलेगा इसको, बारिंदा में हम लोग बैठ के कर रहा था क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम था। लाइट बना रहा था, कुछ तो फ्यूज़ उड़ गया था, मतलब वो तब बना रहा था। तो हम लोग सोचा कि जो सनलाइट का जो रे है उसमें ही हम लोग मेकअप करेगा। सबसे अच्छा लाइट तो सनलाइट का ही होता है, जितना भी आप रिंग लाइट लगाओ, जितना भी आप लाइट लगाओ, लेकिन जो सन का जो लाइट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और आई मेकअप को भी हम बहुत सॉफ्ट सा रखा था क्योंकि डे का था। हमको सॉफ्ट भी रखना था और प्लस उसमें थोड़ा सा शाइन भी ऐड करना था क्योंकि ब्राइड है, डायरेक्ट डल भी नहीं रख सकते। और इनका जो वेल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, कस्टमाइज़ किया हुआ था। और उसमें लिखा भी था नीचे में एन और कुछ तो था, हम सॉरी हम नाम मतलब वो वर्ड्स भूल गया हम, पास का कुछ तो वर्ड्स था, एन और कुछ तो था, हम भूल गया वर्ड्स को। तो उसके बाद मेकअप हम लोग का धीरे धीरे करके ऐसा टर्न आउट हो गया था और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। हेयर स्टाइल भी बन के रेडी हो गया था, मेकअप भी हो गया था डन। और उसके बाद में हम फ्लावर भी लगाए। फ्लावर हम वेन्यू से लाने के लिए दिया था क्योंकि वाइट
कलर का जो ये है वेल है, इसका साथ काफ़ी अच्छा मैच करना था, इसलिए हम साइड में हम 3-4 रोज़ भी डाल दिया। तब तक हम लोगों को चाय भी सर्व कर दिया था उन लोग। और फाइनल लुक कुछ ऐसा लग रहा था। ऑफ वाइट था गाले का कलर और टॉप, और बहुत सुंदर सा स्टोन का वर्क इस पे था। और जो ब्राइडमेड्स लोग था वो लोग भी बहुत ब्यूटीफुल था। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा था। तो अभी इन लोगों को जाना था उसमें स्टेज पे। और यहाँ स्टेज में जाने से पहले यहाँ में 8 शायद ब्राइडमेड्स लोग था, तो उन लोगों का भी हेयर वगैरह हम लोग मतलब एक एक करके सब लोग आ गया था। हेयर बना दो, कोई आईलैश लगा दो, ऐसे ऐसा कर करके। तो हम लोग सबको कंप्लीट किया है, हेयर भी बना दिया, आईलैश वगैरह भी डाल दिया, और 2-3 को हम लोग टचअप वगैरह भी कर दिया। टोटल 4 को हम लोग टचअप किया है। शाम को भी मतलब था, तो शाम को भी 1 को मिला के 4 का टोटल टचअप वहाँ पे हम लोग किया हुआ था। और सबका डन कंप्लीट होने का बाद में कुछ 11 ऐसा तो बज रहा था। तो हम लोग सोचे कि अभी सबका कंप्लीट हो गया तो चलो जाके थोड़ा शादी को एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारा लोग आके यहाँ पे बैठ गया था, और हम लोग भी पीछे बैठ के थोड़ा वीडियो फ़ोटो हम लोग खींचेगा बोल के हम लोग भी आ गया था यहाँ पे। और बहुत मतलब उन लोगों का जो भी रिचुअल्स वगैरह जो भी होते हैं वो उन लोग बहुत बढ़िया तरीक़ा से वहाँ पे कर रहा था। और हम लोग भी यहाँ थोड़ा वीडियो वगैरह ले लिया था ताकि आप लोगों को दिखा पाओ। और वहाँ में जितना भी लोग था सबका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। जाने का साथ साथ हम लोग को चाय, कोल्ड ड्रिंक जो भी है उन लोग से जो भी हो पाया हम लोगों को दिया है। और सबसे पहले खाना भी हम लोगों को ही बोला है कि मेकअप आर्टिस्ट लोग को भूख लगा होगा, इन लोगों को पहले खाना दे दो। और तब तक पूरा खाना बन के रेडी भी नहीं हुआ था, बस कुछ कुछ जो डिश है वही बन के रेडी था। तो हम लोग को भूख लग गया था एक्चुअल में, क्योंकि सुबह निकल के गया था ना, तो वहाँ हम लोग पहुँच के काम करके थोड़ा सच में भी भूख लग गया था। तो हम लोग खा लिया था। यहाँ पे बहुत सारा डिश था, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा समझ में नहीं आ रहा था। जो हम लोगों को अच्छा लगा वो हम लोग ले लिया था। और पीछे अभी भी कुकिंग वगैरह चल रहा है, अभी तक कुकिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। और उसके बाद में वहाँ पीछे जाके हम लोग खाना खा लिया था। और थोड़ा मतलब खाना खाने के बाद ऐसा हो गया था, क्योंकि हम तो रात भर सोया नहीं है, सुबह का होने से तो मेरा यही हाल होता है, रात भर हम सोता नहीं है। तो मेरा ना पूरा खाना खाने के बाद माथा चक्कर आ रहा था। मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि अभी अगर हम नहीं सोएगा तो हम बेहोश हो जाएगा। तो खाना खाने के बाद यहाँ से हम लोग निकल रहा था। निकलते समय देखिए यहाँ पे केक वगैरह भी कटिंग कर रहा था, जो ब्राइडमेड्स वगैरह है। केक तो हम लोग नहीं खाया, क्योंकि खाना खाने के बाद और कुछ खाने का मन होता नहीं, और हमको पूरा नींद लग रहा था। तो हम सोच रहा था हमको कहीं में थोड़ा जगह मिल जाने से हम डायरेक्ट लेट जाएगा। और जहाँ हम लोग मेकअप किया था वापस हम लोग वहाँ घूम के हम लोग वहाँ पे चला गया। और ये फ़ोटो खींचने का हाँ NR था, जो फर्स्ट लेटर है ब्राइड एंड ग्रूम का वो था, हम भूल गया था। उसमें वेल में भी वही कस्टमाइज़ करके वो स्टोन से लिखाया था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और उसके बाद में भीड़ भाड़ होना इकट्ठा, ये तो सुबह का टाइम है, सुबह 10-11 बजे का ही समय, 11 बजे का समथिंग का समय है। उसके बाद ऊपर जाके हम लोगों को बोला था अगर आप लोगों को थोड़ा लेटने वगैरह का मन है तो आप लोग यहाँ पर लेट सकता है बोल के हम लोगों को बोल दिया था वहाँ का दीदी लोग। तो हम लोग खाना खा के इतना मतलब माथा चक्कर आया, डायरेक्ट सो गया। 12 बजे सोया, डायरेक्ट 3 बजे मेरा तो आँख खुला है। इतना हल्ला उल्ला हो रहा था पर भी पता नहीं हम कैसे सो गया। उसके बाद 3 बजे उठने का बाद में ये शाम के लिए हम लोग रेडी कर रहा था, क्योंकि रिसेप्शन था, 5 बजे से टाइमिंग था। तो 3:30 ऐसा हो गया था। थोड़ा फ्रेश वगैरह होके रेड बुल थोड़ा मार के हम और पायल वहाँ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब तो नीचे दे रहा था, तो रेड बुल हम लोग थोड़ा पी लिया था। तो ग्रूम को हम थोड़ा बाल बना दिया था, हम बोला थोड़ा टचअप भी कर देगा, तो ग्रूम बोला कि नहीं हो जाएगा, उसका बहुत सारा पसीना निकलते तो हो जाएगा बाल को थोड़ा बना देने से। तो बाल बना के हम वापस ये ब्राइड को हम सजाने के लिए रेडी कर लिया था। तो ये वीडियो मेरा बहुत ही लंबा हो रहा है, हम इसका ही सेकेंड पार्ट दूसरा ब्लॉग में डालेगा। अगर अभी तक वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।